वेलकम यू ऑल ऑन द एजुकेशनल वॉल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एपी का नेक्स्ट वीडियो। अभी तक हम लोगों ने 4 वीडियो डाले हैं, उसमें आप लोगों ने एपी के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब उसके कुछ और प्रश्न जो अच्छे लेवल के हैं, जो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है, उनको देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन हमने लिया है 5.2 एक्सरसाइज का 18। किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है तथा 6वें और 10वें पद का योग 44 है। इस एपी के अगले 3 टर्म या सिर्फ 3 पद याद कीजिए, पहले 3 पद क्या होंगे ये हम लोगों को पता करना है। तो पहले जो कंडीशन दी गई, एक कंडीशन दी गई है 6वें पद और 8वें पद का योग 24 है, तो इसको लिख लेते हैं। क्या है? T4 प्लस T8, इसका योग 24 है। तो T4 को लिखने का तरीका क्या होता है? a प्लस 4 माइनस 1। एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। पिछली वीडियो में आप लोग देखिएगा एन का मान कैसे, यहाँ पे क्या फॉर्मूला है। एन माइनस 1 इंटू डी प्लस T8 a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 24। इसको और सॉल्व करेंगे, क्या होगा? ये दोनों a जुड़ जाएंगे, a प्लस 8 2a, यहाँ से d का मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 4d और माइनस d। ठीक है, या फिर एक सेकेंड, हम लोग डायरेक्ट इसको घटाकर भी तो कर सकते थे। 4 माइनस 1 3d प्लस ऐसे 8 माइनस 1 7 इंटू डी 7d इक्वल टू 24। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, 10d हो जाएगा, 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ऐसे ही अब दूसरा जो जानकारी दी गई है, 6वें और 10वें पद का योग 44 है, तो ऐसे ही लिखेंगे 6वां पद प्लस 10वां पद, इन दोनों का योग कितना है? 44। तो 6वें पद के लिए क्या लिखेंगे? a प्लस 5d, यहाँ से एक स्टेप और आगे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 5d प्लस 10वें पद के लिए क्या लिखेंगे? a प्लस 9d। आप लोग पुरानी वीडियो देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा हम कैसे ये डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब a प्लस a को क्या करना है? हमें ऐड कर देना है। 2a 9 और 5 14, 14d इक्वल टू 44। अब इसको समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को माइनस करेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को माइनस करेंगे, क्या आएगा? 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2a प्लस 14d, ये हो गया दूसरे पद का इन लेफ्ट साइड। इसके बाद राइट साइड लिखना होता है, यहाँ पे यहीं पे माइनस में लिख लेते हैं। 2a प्लस 10d इक्वल टू, फिर 44 पहले रहेगा, दूसरा समीकरण ऊपर पहले है, फिर पहला दूसरा फिर पहला, तो हर बार दूसरे का बायां पक्ष दूसरे का दायां पक्ष, फिर इसके बाद पहले का बायां पक्ष इधर रखेंगे और फिर पहले का दायां पक्ष इधर रखेंगे। इधर कितना है? 24। अब इसके नीचे नहीं दिखेगा शायद, तो हम जो है इधर कर लेते हैं इसको। क्या होगा देखिए, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा पहले, तो ये देखिए 14d माइनस 10d कितना बचेगा? 14d माइनस 10d 4d इक्वल टू 44 माइनस 24 कितना बचेगा? 20। तो d बराबर क्या हो जाएगा? 20/4 यानी कि 5। हमारा d आ गया। अब इस d का मान किसी एक समीकरण नंबर 1 पे रख लेते हैं। समीकरण 1 से 2a प्लस 10d, नहीं सॉरी, हाँ यस 10d इक्वल टू 24 है। d का मान रखते हैं 2a प्लस 10 इंटू डी 5 इक्वल टू 24। 2a बराबर 24 और ये 50 इधर आ जाएगा, 10 बचे 50, प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा -50। अब 2 भी जाएगा उधर, पहले सब्सट्रैक्ट करने कितना बचेगा? इधर सब्सट्रैक्ट करने -26, क्योंकि छोटी नंबर से बड़ी नंबर को माइनस कर रहे हैं, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? अपॉन में इधर से 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? -13। मतलब प्रथम पद हमारा आ गया -13 और डी आ गया सार्वंतर क्या आ गया? 5। अब हमें क्या करना था? क्वेश्चन में कहा था एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, तो प्रथम पद क्या हो गया?
यहाँ पे आंसर लिखेंगे हम लोग, इसको आप लोग यही नीचे लिखिएगा। इसके प्रथम पद हो गया -13, इसके बाद डी है 5, तो क्या करते हैं पहले पद में उसमें डी जोड़ देते हैं, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -13 + 5, क्या हो जाएगा ये -8, यानी कि दूसरा पद हमारा हो गया -8। ऐसे ही अब तीसरे पद को निकालना है तो दूसरे पद में 5 और जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या माइनस में है तो बचेगा माइनस में आंसर -3, यानी कि हमारे जो 3 टर्म आए, पहले 3 पद -13, -8 और -3। ठीक है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग उधर का शुरू करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो गया? ये एक तरीके से क्वेश्चन जो इंक्रीमेंट होता है 200 रुपए का पर ईयर, 200 रुपए इसकी इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये डायरेक्ट एपी का क्वेश्चन है। एपी को क्या किया गया यहाँ पे, उसमें एप्लीकेशंस बेस्ड है क्वेश्चन। तो देखिए पहला तो हम लोगों को पता चल गया कि वर्ष 1995 में 5,000 रुपए पे उसने कार्य प्रारंभ किया, तो 1995 ईयर था और उसकी पहली वेतन कितनी थी 5,000 रुपए। तो 1996 में क्या होगा, प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि, यानी कि 5,200 रुपए हो जाएगा नेक्स्ट वर्ष। फिर नेक्स्ट वर्ष अगर हम लोग बात करें 1997 में, तो क्या होगा 5,400 रुपए। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ एक एपी बनती हुई दिख रही है, एक समांतर श्रेणी बनती हुई दिख रही है। क्या हो रहा है, यहाँ से 200 रुपए बढ़ गए, या 200 रुपए से वैल्यू देखें हम लोग बढ़ गया, फिर यहाँ भी देखें 200 रुपए वैल्यू बढ़ रही, 5,000 से 5,200 हुआ तो 200 रुपए बढ़ गए, फिर 5,200 से 5,400 हुआ तो फिर 200 रुपए बढ़ गए, यानी कि यहाँ पे डी हम लोगों को मालूम चल गया क्या है 200। और प्रथम पद हमारा क्या है 5,000 रुपए शुरुआत है, तो ए की वैल्यू हमारी हो गई 5,000 रुपए, और हमें लास्ट टर्म भी पता है 7,000 रुपए। तो हमने जो फॉर्मूला बताया था, जो हम लोग इतने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, आप लोग उनको जरूर देखिए। टी एन का वैल्यू कितना है हमारा 7,000 रुपए, यही हम यहाँ पे रखेंगे। आखिरी पद है ये हमारे लिए ए का मान कितना है 5,000, प्लस पदों की संख्या तो हमें निकालनी है, पदों की संख्या यानी कि हम लोग निकालने कुल मिला के वर्षों की संख्या कितने साल में वो हो गया, और डी हमारा कितना है 200, सॉरी 200 केवल। अब ये 5,000 इधर आएगा तो 7,000 से माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट माइनस कर दें, चलिए कर देते हैं 2,000 रुपए। 7,000 में से 5,000 घटाए 2,000 रुपए बचा, इधर कितना है n माइनस 1 इंटू 200, 200 अब डिवाइड में आएगा 2,000 अपॉन 200 इक्वल टू n माइनस 1, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 2 से 20 काटेंगे तो 10 टाइम्स में हो जाएगा। देखिए अब आगे यहाँ करते हैं, 2 से 20 काटेंगे तो 10 टाइम्स में, 10 इधर बचा और उधर क्या है n माइनस 1, ये n इधर आएगा तो कितना होगा 10 माइनस 1 सॉरी इधर माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, n इक्वल टू 11 आ गया। मतलब हमारा ये जो है 11वां पद है 7,000 रुपए, पहला पद है 5,000 रुपए, 1995 का पद 5,000 है, 10 और साल आगे होंगे ना, ये पहला फर्स्ट टर्म तो यही हो चुका है और कुल मिला के ये 11वां टर्म है, तो 10 बार और बढ़ेगा तब जाके 11 बार पहुंचेंगे हम लोग। तो 1995 में 10 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 1995 में 10 जोड़ेंगे क्या आएगा 2005। देखिए 5 10, ये भी 10 और ये हो गया 2, अतः 2005 में उसका वेतन बढ़कर 7,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार।
वीडियो अगर समझ में आ रही हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है, क्या दिक्कत आई, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे।